स्पर्श प्राइवेट है या सरकारी? जैसा कि आप सब जानते हैं, स्पर्श पेंशन प्रशासन प्रणाली रक्षा मंत्रालय की एक पहल है जिसका उद्देश्य भारत सरकार के डिजिटल इंडिया प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के दृष्टिकोण के अनुरूप रक्षा पेंशनभोगियों को पेंशन के प्रशासन के लिए व्यापक समाधान प्रदान करता है। आपको बता दूं कि पेंशन का नियम क्या है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, पेंशन की अधिकतम सीमा भारत सरकार में उच्च वेतन वर्तमान में 45,000 रुपये का 50% प्रतिमाह है। पेंशन मृत्यु के दिन सहित तक देय है। केंद्रीय सरकार के कर्मचारी को दिनांक 1/1/1996 से अपने पेंशन के एक भाग के सारांशीकरण जो 40% से अधिक न हो के एक मुफ्त भुगतान का विकल्प उपलब्ध है। आपको बता दूं कि आप स्पर्श के लिए पंजीकरण कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, स्पर्श लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना सरल और आसान है। बस स्पर्श वेबसाइट पर जाएं और पंजीकरण करने के लिए साइन अप लिंक पे क्लिक करें। अपना व्यक्तिगत विवरण जैसे नाम, पता, संपर्क नंबर आदि दर्ज करें और अपना स्पर्श खाता बनाने के लिए एक उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड चुनें। अपने आप पेंशन की शिकायत कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, पेंशन पाने वाले लोगों की समस्या के समाधान के लिए एक पोर्टल बनाया गया है जिसमें पेंशनर portal.gov.in पर जा सकते हैं। उसके बाद यह पोर्टल बनाया गया है। अगर बुजुर्गों को विभाग से अपनी पेंशन से जुड़ी समस्या का संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है तो वे इस पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। रक्षा पेंशन ऑनलाइन कैसे आप चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, कमीशन प्राप्त अधिकारी नाम और आईसी नंबर प्रदान करके अपने पेंशन विवरण की जांच कर सकते हैं। आधिकारिक रैंक से नीचे के कार्मिक अपना नाम और रेजिमेंट नंबर प्रदान करके पीपीओ स्थिति तक पहुंच सकते हैं। आपको बता दूं कि भारत में किस सरकार ने पेंशन बंद कर दी थी। हालांकि पुरानी पेंशन योजना को 2004 में एनडीए सरकार ने बंद कर दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने तब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली शुरू की थी। आपको बता दूं, क्या पेंशन खाता दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, पेंशनभोगी अपने पेंशन खाते को एक ही बैंक की एक शाखा से दूसरे शाखा में उसी केंद्र के भीतर या एक अलग केंद्र में स्थानांतरित कर सकता है। वह अपना खाता एक अधिकृत बैंक से दूसरे अधिकृत बैंक में विभिन्न केंद्रों पर स्थानांतरित भी कर सकते हैं। आपको बता दूं कि स्पर्श योजना के अंतर्गत कौन से बैंक आते हैं। तो रक्षा मंत्रालय ने देश भर में सशस्त्र रक्षा पेंशन भोगियों को कवर करने के उद्देश्य से स्पर्श सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्टर पहल के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा और एचडीएफसी बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। आपको बता दूं कि सरकारी पेंशन की उम्र क्या है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, पेंशन पाने के लिए आपके नियम है। लाभार्थी की उम्र 60 वर्ष या अधिक होनी चाहिए। लाभार्थी बीपीएल परिवार को हो अथवा उसकी मासिक आय 4,000 तक हो। अभ्यर्थी के कोई पुत्र पौत्र यदि 20 वर्ष से अधिक आयु के हो किंतु गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हो तो ऐसे में अभ्यर्थी पेंशन से वंचित नहीं किया जाएगा। आपको बता दो, एसबीआई में स्पर्श क्या है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, स्पर्श का पूरा नाम सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्टर रक्षा है। पिछले सितंबर में डिफेंस पेंशन के विभिन्न पहलुओं को आसान बनाने के लिए इसे लागू किया गया था। डिफेंस पेंशन के विभिन्न पहलुओं में दीक्षा मंजूरी, गणना, संशोधन और संवितरण शामिल है। आपको बता दूं कि प्राइवेट सेक्टर में न्यूनतम पेंशन कितनी है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े निजी सेक्टर के कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन प्रतिमाह 1,000 रुपये है। आपको बता दूं कि पेंशन रुक जाने पर क्या करना चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, समाज कल्याण विभाग से संचालित राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत यदि किसी लाभार्थी को अब तक पेंशन की राशि नहीं मिल पाई है तो वह हेल्पलाइन नंबर 14576 पर फ़ोन कर शिकायत कर सकते हो। आप